डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उपसभा अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है। राजभाषा वह है जिसमें किसी भी देश की सरकार का कामकाज चलता है। भारत में पिछले कई दशकों से अंग्रेजी ही राजभाषा रही है और सरकार के सारे कामकाज अंग्रेजी में ही चलाए जा रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद नेताओं का यह विचार रहा कि भारत विदेशी भाषा अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में हमेशा के लिए स्वीकार नहीं कर सकता। जब देश अपना हो गया तो उसकी राजभाषा भी अपनी ही होनी चाहिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का मत था कि भारत में हिंदी बहुमत से बोली और समझी जाती है, इसलिए हिंदी ही राजभाषा बन सकती है। भारत सरकार ने 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया। इसके अनुसार सरकार के सभी काम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी किए जाने लगे। सरकार के मंत्रालयों और कार्यालयों में इसका पालन होने लगा। पैराग्राफ चेंज। अब देखेंगे कि बैंकों में हिंदी का प्रयोग कब से और क्यों कर होने लगा। बैंक का सबसे प्रमुख कार्य जनता की धनराशि को संभाल के रखना और आवश्यकता पर ऋण आदि देकर जनता की सेवा करना है। लेकिन आमतौर पर अमीर लोग ही बैंक के हिस्सेदार थे और जब कभी उन्हें या उनकी जान पहचान वालों को उद्योग धंधे के लिए अधिक रकम की आवश्यकता पड़ती तो बैंकों से लाखों करोड़ों में ऋण ले लिया करते थे। सरकार ने अनुभव किया कि बैंकों में जमा राशि का सही उपयोग तभी हो सकता है जबकि वह धन चुने हुए कुछ व्यक्तियों के बीच न बांटा जाकर जनता के एक ऐसे क्षेत्र में वितरित किया जाए जो अमीर नहीं है लेकिन जिनके पास छोटे मोटे धंधे हैं, छोटी सी जमीन है पर उसे बढ़ाने के साधन नहीं है। जब तक बैंक हिस्सेदारों के अधीन रहेंगे तब तक सरकार की यह नीति सफल नहीं हो सकती थी। इसलिए सरकार ने 2 करोड़ से अधिक जमा राशियां जिन बैंकों में है उन्हें राष्ट्रीयकृत करने का निश्चय किया। इसके परिणाम स्वरूप 19 जुलाई के दिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तब से इन बैंकों में आम जनता, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों की अधिकाधिक वित्तीय सहायता पर जोर दिया जाने लगा। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की अधिकांश शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोली जाने लगी। समाप्त।